Good morning, friends, and welcome to the CS community. First of all, I would like to congratulate जितने भी CS के बच्चे पास हुए हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपने आप को एक लेवल पे ला दिया कि वो CS बन सकते हैं. So I congratulate to every CS professional examination students as well as CS executive students. Many congrats to them. Their efforts have really came through. और गाइस दिस वीडियो इज़ फॉर उन बच्चों के लिए जो CS प्रोफेशनल और CS एग्जीक्यूटिव कुछ रीज़न की वजह से क्लियर नहीं हो पाए हैं. जी हाँ दोस्तों, 25 अगस्त को जो रिज़ल्ट आया, द रिज़ल्ट वाज सो अमेजिंग. 37% फॉर प्रोफेशनल, 22% फॉर एग्जीक्यूटिव. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं सेटबैक्स मिला है. एंड आई नो दैट बिकॉज मैंने खुद ने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है. दोस्तों 2010 की पहली CS प्रोफेशनल एग्ज़ाम जब मैंने दी थी तब मेरे अंदर काफ़ी ऐसे बोलते ना कि सेल्फ डाउट्स थे, सेल्फ फियर थे कि मैं कैसे एग्ज़ाम दूँ, अगर मैं दूँ तो प्रिपरेशन कैसे करूँ, और अगर प्रिपरेशन करूँ भी तो क्या मैं पास होऊंगा, क्या मैं पास हो पाऊँगा, क्या मैं इस अटेम्प्ट में क्लियर करूँगा. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट रॉन्ग सेल्फ बिलीफ एंड रॉन्ग सेल्फ डाउट इट हैपन्स समटाइम्स दैट वी डोंट क्लियर इट. बट दोस्तों वही हम लोग को सुधारना है, वहीं पे हमको इम्प्रूव करना है. एंड स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स जो कहीं पे फेल हुए हैं, सो मेरी उनको एक ही एडवाइस है कि आप अपना सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जो है, इंस्टीट्यूट का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सप्लीमेंट्री जो है, जो आपने लिखा है वो आप मंगवा लो. उस पर देखो स्टूडेंट्स, मैंने भी ऐसा किया था कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं जो लिख रहा हूँ 100 मार्क का पेपर लिख रहा हूँ तो वो ठीक है, आई मीन इट इज़ ओके, तो मैं क्लियर हो ही जाऊँगा. बट कहीं ना कहीं ऐसी गलती हम लोग करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक्स होती है कि जिस वजह से हम लोग का मार्क्स कट होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी फील वी मे फेल इन द एग्ज़ाम. बट दैट इज़ वॉट वेयर वी हैव टू इम्प्रूव. And improvement can only be possible when you see what you are writing and how you can improvise that. तो आपको उस पर इम्प्रूव करना पड़ेगा. आपकी सप्लीमेंट कॉपी ले लो, उस पर देखो कि आपने जो लिखा था और इंस्टीट्यूट ने आपको कितना मार्क्स दिया हुआ है. ऑल्सो यू कैन रिफ़र टू दी मार्कशीट ऑफ द रैंकर्स. जितने भी रैंकर्स है जो यूट्यूब पे कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहे हैं, तो उनका भी वीडियो देखो, उनका भी सजेशंस सुनो और सजेशंस देखो कि उन्होंने क्या लिखा है मार्कशीट में. जी हाँ दोस्तों, जब भी मेरी जो फाइनल एग्जामिनेशन थी 25 अगस्त 2023 को जब मैंने क्लियर किया, उसके पहले का जो प्रोसेस है दैट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी. बिकॉज काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स लगे कि तो ऐसा लगा कि यार अभी क्या करें आगे. I mean, whether should I quit or should I don't quit? If I don't quit, then how should I improve myself? Then I started taking suggestions from my seniors, from the friends with whom I'm studying, because they have cleared it prior to me. जी हाँ, मुझे टाइम लगा लेकिन मैंने उनसे सजेशन लिया. मेरी कॉपी मंगवाई, सर्टिफाइड कॉपी, उसमें देखा कि कहाँ कहाँ मार्क्स कट हो रहे हैं और फिर उस तरह से मेरा अप्रोच स्टडी का मैंने चेंज किया. सो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले जो आप फेल हुए हो तो आप फेल नहीं हुए हो. फेलियर इज़ नॉट फाइनल. इट इज़ ओके दैट यू हैव फेल्ड, बट इट इज़ नॉट योर फेलियर. आप फेलियर नहीं हो. It is just that you have failed in the CS competitive examination. That's fine. Accept it and now uh, change your approach. Change your approach. Improvise. Improvise, learn, and adopt the techniques. There are many YouTube videos available. Many academy, many professionals are taking the lectures. उनका lectures देखो. And you have to uh, prepare a timetable which gives you प्रॉपर टाइम दैट कभी आपको स्टडी करना है, कभी आपको ब्रेक लेना है. सी यू मे हैव थॉट ऑफ studying for 15 hours, 20 hours, but it's not about studying for hours. It's about how productive you are studying. प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी है, आपको कितना याद रहता है, कितना आपको आपका ग्रैबिंग पावर है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट.
सो स्टूडेंट्स, माय एडवाइस इज़ ओनली टू यू इज़ दैट कि आप जो अप्रोच से पढ़ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आपको टेक्निक्स की इम्प्रोवाइज़ करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, सजेशंस लेने पड़ेंगे आपके सीनियर्स से, आपके जो मेंटर्स हैं उनसे. इट इज़ ओके टू टेक द सजेशन फ्रॉम द मेंटर्स, इवन मैंने खुद ने लिए हुए हैं. बट ओनली थिंग इज़ यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग योर सेल्फ. इट्स ओके, आज नहीं हुआ तो कल होगा, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर होगा. एंड इट हैज़ हैपेंड विद मी ऑल्सो. 2010 में नहीं हुआ, 2011 में हुआ, 14 में हुआ, 2017 में हुआ, 20 में हुआ, 23 में, 22 में हुआ और फाइनली 23 में हुआ. लेकिन हुआ दोस्तों, क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया. और मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप लोग भी गिव अप मत करना, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन आपको आगे जाके जो देने वाला है वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा. बिकॉज CS इज़ वेरी वेरी क्रूशियल नाउअडेज़. CS इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. सो गाइज़, अगर आप फेल हुए हो तो फेलियर को पहले तो एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो, अपना स्टडी का अप्रोच चेंज करो. देखो आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो, देखो आप क्या क्या सजेशंस, स्ट्रेटजीज़ बना सकते हो. काफ़ी सारे मेंटर्स हैं, काफ़ी सारे, इवन यू कैन अप्रोच टू द इंस्टीट्यूट in the professionals who are into a job or even a practicing company secretaries. You can approach to them. You can join our classes wherever you are, or even you have joined the class, then you take a suggestion from the mentors. So it is the only thing that you have to keep going no matter what. So आपको वही देखना है कि आप कहाँ से यहाँ से कैसे आगे जाना है और किस तरह से CS को दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम में आपको पास होना है. इस बार फेल हुए हैं, कोई बात नहीं है. कीप मूविंग, कीप गोइंग. वापस से एक्शन लो, पढ़ाई चालू करो, स्ट्रेटजीज बनाओ, एग्जीक्यूशन करो एंड गो फॉर इट. सो बिकॉज CS दिसंबर 2026 का एग्ज़ाम आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट और अहम एग्ज़ाम होगा. बिकॉज मैं जानता हूँ कि इस बार जो आपको फेलियर मिली है, उस फेलियर को आप एक स्टेपिंग स्टोन बना के CS दिसंबर 2026 के एग्ज़ामिनेशन में उस स्ट्रेंथ से पढ़ाई करोगे कि दिसंबर 2026 आपका ही होगा. एंड आई एम डैम श्योर, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. जिस अटैम्प्ट में मैं फेल हुआ हूँ, उसके बाद के अटैम्प्ट में मैं पास हुआ ही हूँ. और मैंने उस एंगल से ही पढ़ा था. आपको 360 डिग्री एंगल से पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी. और guys, as I always say, it is a professional examination, so don't you ever give up. Don't you ever give up, क्योंकि आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा. और CS प्रोफेशनल एग्ज़ाम या CS एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे. सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन एंड कीप गोइंग, fight it back. Setback is to make you come back strongly. Fight back and never give up.